राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम आपको एक स्प्लिट एसी की डिटेल सर्विस के बारे में जानकारी देंगे। हमने इस एसी को उतार लिया है। अब धीरे धीरे इसको सारे पार्ट्स खोल लेंगे। फ़िल्टर निकाल लिए हैं, अब सारे स्क्रूज खोल लेंगे इसके। दोस्तों इसमें नीचे उतार के करने में ये फ़ायदा है कि सर्विस बिल्कुल डिटेल में हो जाती है। छोटा मोटा कचरा भी हो जो हमें दिखाई नहीं देता वहाँ से वो भी साफ़ हो जाता है। चलिए अब इसके हमने सारे स्क्रूज खोल लिए हैं और अब इसकी स्विंग निकालते हैं। स्विंग में दोस्तों लॉक होते हैं हमारे पास लगे हुए, 2 साइडों में, 2 बीच में। इन लॉक्स को निकालने के बाद साइडों वाले लॉक्स को आप खींच के आसानी से निकाल सकते हैं। स्विंग निकालने के बाद दोस्तों उसके नीचे भी 3 स्क्रू लगे होते हैं जिनको आप कवर उठाने के बाद आसानी से खोल सकते हैं। ये तीनों स्क्रूज खोलने के बाद दोस्तों ये तीनों स्क्रूज खोलने के बाद इन कैप्स को वापस वैसे ही लगा दें ताकि ये इसमें से निकल के गिरे ना। हमने इनको खोल दिया और कैप्स को वापस लगा दिया। अब इसको एक कवर को हम बाहर निकाल देंगे जिसमें बैक साइड में तीनों तरफ लॉक होते हैं और फ्रंट में कोई लॉक नहीं होता। दोस्तों ये हमसे एक स्क्रू रह गया था खोलना, हमने इसको भी खोल लिया है और अब ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों अपने लॉक्स खींचने के बाद और ये लीड साइड में आसानी से रख लें ताकि ये इसके कवर में फंस के टूट ना जाए। चलिए हमने इसको निकाल लिया बाहर और अब आपको दिखाते हैं दोस्तों इसकी कॉइल पे डस्ट। कुछ बिल्कुल बारीक डस्ट है दोस्तों जो बीच में घुसी हुई है जिसके कारण हमारी एयर क्रॉस नहीं हो पाती और ये हमारा ब्लोअर। चलिए अब इसको सर्विस करना शुरू करते हैं। पंप की सहायता से दोस्तों ये प्रेशर पंप है, सेम पानी तो इसी को बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन करेंगे। अभी हम दोस्तों ब्लोअर को साफ़ कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ब्लोअर में बहुत ज़्यादा डस्ट फंस जाती है जिसके कारण ब्लोअर अच्छी तरह एयर पास नहीं कर पाता। उसके बाद दोस्तों कॉइल को अच्छे से साफ़ करेंगे और दोस्तों ये ध्यान रखें कि प्रेशर पंप से पानी का प्रेशर ज़्यादा ना हो, आपकी पिंच ना मुड़ जाए। इस चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। अच्छी तरह इसकी कॉइल साफ़ कर लेंगे दोस्तों। और एक दोस्तों ये बैक में भी कॉइल होती है, इसको भी ज़रूर साफ़ करें क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी हमारा एसी हवा खींचता है। अगर यहाँ पे भी डस्ट जमी रहेगी तो हमारे एसी अच्छे से कूलिंग नहीं करेगा। हमने इसको दोस्तों साफ़ करने के बाद इसकी बैक साइड में भी पानी मार लिया ताकि दोस्तों जो थोड़ा बहुत कचरा हो एसी में डस्ट जमी हो वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाए। वीडियो में बने रहें दोस्तों ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों अब इसके फ्रंट में भी थोड़ा बहुत पानी मार लेते हैं जहाँ पे डस्ट लगी है। दोस्तों बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कहीं भी वायरिंग पे पानी ना लगे जिससे एसी भी शॉर्ट होने का खतरा बना रहता है। इसके फिल्टर दोस्तों अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो हमने इसके फिल्टर बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं जिसमें अब ज़रा सी भी डस्ट नहीं है। तो इसी तरह हम दूसरा फ़िल्टर भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे। ये दोस्तों हमने ये फ़िल्टर भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। प्रेशर पंप का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि डस्ट बिल्कुल नहीं रहती। उसके बाद हम इसके पार्ट्स को धोएंगे। सबसे पहले हम इसके फ्रंट में से डिस्प्ले निकाल लेंगे ताकि इसमें पानी ना लगे। कई बार दोस्तों इसमें पानी लगने के कारण हमें डिजिट्स अच्छे से दिखाई नहीं देते। चलो हमने इसको निकाल के साइड में रख लिया है। अब हम इसके सभी पार्ट्स को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसके सभी पार्ट्स अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद इनको असेंबल करेंगे। बस दोस्तों ध्यान रखें कि सफाई करते समय हमसे
किसी भी प्रकार की टूट फूट ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर एक लोग भी एसी का टूट जाता है तो एसी प्रॉपर फिट नहीं होता। फिर कहीं ना कहीं से एसी में से वाइब्रेशन की आवाज़ आती रहती है। जो हमारे एसी में से वाइब्रेशन की आवाज़ बनती है वो इसी कारण बनती है कि हमारे एसी में प्रॉपर लॉक नहीं लग पाते, वो कई बार टूट जाते हैं। दोस्तों हमने इसके सभी पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियो बनाते रहें। ये देखिए दोस्तों, हमने कॉइल को बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल डीप क्लीन कर लिया है, जिसमें ज़रा सी भी डस्ट नहीं है। और ब्लोअर भी दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी वीडियो में आपको अच्छे से अच्छी छोटी से छोटी डिटेल शेयर कर सकें, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अभी हम दोस्तों इसको वापस पैक करना शुरू कर देंगे। हमने इसके पार्ट को फिट करना शुरू कर दिया, जिसमें दोस्तों बस पहले हमें लॉक बिठाने होते हैं, और लॉक बिठाने के बाद हम इसके सारे स्क्रूज अच्छे से फिट कर देंगे। वीडियो में बने रहें दोस्तों, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से डिटेल में समझ आए। और दोस्तों ये सारे प्लास्टिक पार्ट हैं, तो इस स्क्रूज पे ज़्यादा जोर भी मत लगाना, ये फिर फ्री हो जाते हैं। बस नॉर्मल हाथ से नॉर्मल टाइट करने के बाद इनको छोड़ दें। अगर इनको ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्क्रूज़ की थ्रेड में प्लास्टिक बाहर निकल जाती है। अब हम स्विंग को फिट कर रहे हैं दोस्तों। स्विंग को फिट करने के लिए कुछ नहीं है, बस इसमें दो साइड में लॉक हैं और दो बीच में। अब हम दोस्तों इसका टॉप लगाएंगे। टॉप हमने लगा लिया दोस्तों। टॉप लगाने के बाद हम इसमें इसकी डिस्प्ले को फिट करेंगे। डिस्प्ले फिट करने से पहले दोस्तों ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ पे पानी ना हो, जिससे हमारी डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। इस पार्ट को अच्छे से कपड़े के साथ पोंछ लें और फिर डिस्प्ले को फिट करें। अब हम इसकी वायर को वापस इसके लॉक्स में अच्छे से फंसा देते हैं, ताकि वायर हमारी कहीं उलझे ना और ना ही फंसे। देखिए दोस्तों, हमने इसकी वायर को अच्छे से क्लैंप में फिक्स कर दिया है। और दोस्तों इसका कवर भी ज़रूर लगा दें। उसके बाद दोस्तों हमने ये सेंसर को भी अच्छे से क्लैंप में लगा दिया है, ये निकला पड़ा था पहले से। इस चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हमारा सेंसर निकले रहने की वजह से कॉइल में टच हो जाता है, और जैसे ही हम एसी ऑन करते हैं थोड़ी देर कूलिंग करने के बाद एसी ऑटोमेटिक कूलिंग करना छोड़ देता है। तो सेंसर का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें कि वो अपनी जगह पे अच्छे से क्लैंप हो। चलिए दोस्तों, हमने फ़िल्टर लगा लिया है और हमारा इंडोर के सभी पार्ट्स की फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद हम इसको वापस इसको प्लेस कर दिया हमने जहाँ पे लगा हुआ था, और इसको प्लेस करने के बाद वायर्स को अच्छे से अंदर कवर कर दिया। दोस्तों अब हमारे एसी में नीचे की तरफ दो लॉक होते हैं, उन्हें ज़रूर अच्छे से बिठा दें, ताकि हमारा एसी बिल्कुल दीवार के साथ प्रॉपर अटैच लगे, कहीं से भी उठा हुआ ना दिखे। देखिए दोस्तों, हमने इसके दोनों लॉक्स को अच्छे से फिट कर दिए, और प्रॉपर फिटिंग करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। अभी हम इसका टॉप लगा देते हैं, यानी कि फ्रंट लगा देते हैं। फ्रंट हमने इसके फ्रंट के दोस्तों डिस्प्ले की वायर को कपलर में फिट कर दिया है, और अब हम इसके फ्रंट के लॉक अच्छे से फंसा देंगे, जिससे कि दोस्तों ये नीचे ना गिरे। दोस्तों इन लॉक्स का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार अगर इनको गलत तरीके से फंसा दें और बंद करने लगे तो ये लॉक टूट जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से फिट कर लिए। दोस्तों आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अब हम दोस्तों इसके आउटडोर को भी अच्छे से सर्विस कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरह इंडोर में डस्ट है उसी तरह आउटडोर में भी डस्ट इकट्ठा होती है।
सबसे पहले हम इसके जाली के चारों स्क्रू खोल लेंगे। चलिए अब इस जाली को बाहर निकाल लेते हैं और इसको साइड में रख के अच्छे से एसी की सर्विस करते हैं। दोस्तों पानी मारने से पहले, क्योंकि प्रेशर का पानी होता है, तो मोटर का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, मोटर पे पानी ना लगे। मोटर को सेफ साइड पे रखें, बचा के रखें मोटर को। देखिए दोस्तों, अब हम इसको फ्रंट से जाली खोलने के बाद इसकी कॉइल अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कॉइल में ही डस्ट जमती है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें से कितनी डस्ट निकल रही है। कई बार ये होता है दोस्तों, हमारा एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा, तो दोस्तों ये भी कारण होता है कि हमारे आउटडोर का कंडेंसर चौक होता है। बस दोस्तों, पानी यहाँ पे आउटडोर में पानी मारते टाइम मोटर का जरूर ध्यान रखें कि मोटर पे पानी ना लगे, या फिर आप मोटर को अच्छे से किसी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। तो हमने इसको साइड से भी अच्छे से साफ़ कर लिया और बिल्कुल इसको चारों तरफ से अच्छे से साफ़ करने के बाद हम इसकी फिटिंग शुरू करेंगे। जैसे दीवार भी बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि आउटडोर में सब डस्ट थी, तो हमने दीवार पे भी थोड़ा सा पानी मार दिया है ताकि दीवार पे मिट्टी के निशान ना पड़े। चलिए दोस्तों, जो हमने इसकी जाली खोली थी उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। प्रेशर पंप का दोस्तों हमें एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है कि हमारा काम जल्दी स्पीड में हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी ग्रिल को फिट करते हैं। ग्रिल में दोस्तों चारों तरफ लॉक होते हैं, हम इस ग्रिल के लॉक्स को अच्छे से बिठा लेंगे और अब इसमें इसके स्क्रूज़ को वापस से फिट कर देंगे। स्क्रूज़ दोस्तों ज़रूर लगा लें, कई बार हमारे लॉक्स निकल जाते हैं, जिसके कारण ग्रिल हमारी आउटडोर की ग्रिल नीचे गिर के टूट भी सकती है। चलिए, हमने इसके सारे स्क्रूज़ लगा लिए और दोस्तों देखिए, हमने अपने इंडोर एसी को ऑन कर दिया है। देखने में बिल्कुल एसी ओके है, साफ़ सुथरा। और दोस्तों हमारे एसी ऑन हो गया है, स्विंग भी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। और ये देखिए दोस्तों, अब इसमें से बिल्कुल अच्छे से एयर क्रॉस हो रही है और बिल्कुल चिल्ड एयर आ रही है। बस इतना ही है दोस्तों वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।